पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां मुकम्मल करवाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है ताकि चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हो सके। इसी के चलते हमीरपुर जिला में कर्मचारियों को 3 फेज में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जिसमें ईवीएम मशीन के अलावा मतदान प्रक्रिया से भी कर्मचारियों को अवगत करवाया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा सके। एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजीव लाल चौहान ने बताया कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके चलते ही तीनों चरणों में इस बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित हो सके। एसडीएम चिरंजीव लाल चौहान ने बताया कि कोविड के चलते प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को राहत देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण मतदाताओं का मतदान केंद्र में कम से कम समय लगे। इसके लिए नगर परिषद के बड़े वार्डों में 2 से 3 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को कम से कम समय में मतदान केंद्र में समय लगेगा। साथ ही कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। परिषद के चुनाव ईवीएम के तहत होने हैं, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से अब हमने वहां पर पोलिंग पार्टीज को का चयन कर लिया है, लोगों को अपॉइंट कर लिया है। इस संदर्भ में हमने इनको 3 फेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोविड है, इसलिए हमने ये पूरी एहतियात की है कि सरकार के कोविड के रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना की जाए। यद्यपि पिछले समय में हम एक ही रिहर्सल करवाते थे, सभी लोगों को बुलाते थे, पर इस बार हमने 50-50 के बैच में इनको बुलाया जा रहा है और मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर ईवीएम की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसके अलावा हमने सेकंड रिहर्सल 5 और 6 को भी रखी हुई है। रिहर्सल के लिए हमने यहाँ पर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, एसडीओ साहब हैं, वो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा हमने 1-2 वक्ता और रखे हैं जो भी उनके क्वेरीज है हमारी पोलिंग पार्टीज की, वो पूरा उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। एसडीएम ने बताया कि हर वर्ष की तरह सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहीं पर ईवीएम को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की अंतिम रिहर्सल के बाद ईवीएम को बाल स्कूल परिसर में ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। साथ ही एसडीएम चिरंजीव लाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हर वोट बहुत कीमती होता है। उन्होंने कहा कि संयम से उचित उम्मीदवार का चयन कर अपने वोट का अवश्य प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त इस बार हमने, क्योंकि पिछले जब 2015 में हमारे एमसी के इलेक्शन हुए थे तो हमारे पास यहाँ 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में हमारे 12 पोलिंग स्टेशन थे। वार्ड नंबर 1 हीरानगर में हमारे लगभग 2500 वोटर हैं। कोविड को देखते हुए यहाँ पर हमारे दो हमारे पोलिंग स्टेशन थे। एक हमारा सर्किट हाउस पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस। क्योंकि जो सर्किट हाउस है वो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए जो कोविड की ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर उनका क्वारंटाइन सेंटर है। इसको देखते हुए इस बार हमने वो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 हीरानगर का उसको हमने शिफ्ट कर दिया है गंदानौन में, जो कि हमारा एमसी हमीरपुर का वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है। चूंकि वार्ड नंबर 1 में हमारे वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 2500 के आसपास है, तो इसलिए हमने वार्ड नंबर 1 के लिए यह निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 1 में 3 पोलिंग स्टेशन होंगे। एक हमारा गंदानौन में है, एक हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस में है और तीसरा हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिवनी में है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 नया नगर में भी हमारे लगभग 1723 वोटर्स हैं। उसके लिए भी हमने 2 पोलिंग स्टेशन तय किए हुए हैं। इसमें नया नगर 1 और नया नगर 2। थर्ड हमारा वार्ड नंबर 11 सुभाष नगर, उसमें भी हमारे लगभग 1600 वोटर्स हैं। क्योंकि 2015 में हमारे पास एक ही पोलिंग स्टेशन था, इस बार हमने उसको भी बाइफरकेट कर दिया है। क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में इतनी ज़्यादा लोगों को कैटर करना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली कोविड का भी समय है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और थर्डली लोगों को भी यह समस्या हो रही थी, लोगों को भी हमने फीडबैक ली। लोगों का यह कहना था कि जब
एक पोलिंग स्टेशन में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसमें उनका जो वेटिंग टाइम था लगभग एक घंटा लग जाता था। तो उसको भी देखते हुए हमने दो बाइफरकेट किए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है इस बार हम जो कोरोना के लिए हमारी जो गाइडलाइन है उसको भी हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और लोगों को भी वेट जो वोटिंग के लिए कम वेट करना पड़ेगा और सेकेंडली इससे हमारी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट।